हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज
वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरम नरं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवती भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी का शब्द प्रणाम। शत प्रणाम। ये राजा पुरंजन का वर्णन चल रहा है। विप्रलब्धो महिष्वैवं सर्वत्र प्रकृति वांछितः न इच्छन् अनुकरोति यज्ञः क्रीडा मृगो यथा। मेरे साथ पढ़िए। विप्रलब्धो महिष्वैवं विप्रलब्धो महिषैवम् सर्व प्रकृति वांछितः सर्वप्रकृतिवञ्चितः न इच्छन् अकरोति यज्ञः नचिच्छन्ननुकरोति यज्ञः क्लेब्यात् क्रीडा मृगो यथा। क्रीडामृगो यथा। विप्रलब्ध बंदी महिष्या महिषी पटरानी द्वारा एवं इस प्रकार सर्वसम समस्त प्रकृति अस्तित्व वंचित ठगा जाकर न इच्छा न चाहते हुए अनुकरोति अनुकरण करता था अज्ञ मूर्ख राजा क्लैब्यात बलपूर्वक क्रीडा मृग पालतू जानवर यथा के समान। इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी सुंदर पत्नी के द्वारा बंदी बना हुआ था और ठगा जा रहा था। वास्तव में वह संसार में अपने मेरे साथ पढ़िए। इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी सुंदर पत्नी के द्वारा अपनी सुंदर पत्नी के द्वारा बंदी बना हुआ था और ठगा जा रहा था वास्तव में वह संसार में अपने संपूर्ण अस्तित्व में ठगा जा रहा था। बेचारा वह मूर्ख राजा अपनी इच्छा के विरुद्ध अपनी पत्नी के बस में उसी प्रकार रहता जिस प्रकार कोई पालतू जानवर अपने स्वामी की इच्छा अनुसार नाचता रहता है। मैं कल गलत नहीं कह रहा था। तो मदारी का जमुरा होता है ना, तो वैसे काम कर रहा था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक में प्रलब्ध शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वे अर्थात विशेष रूप से और प्रलब्ध अर्थात प्राप्त। राजा ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए रानी को प्राप्त किया और उस प्रकार वह सारे भौतिक संसार द्वारा ठगा गया। यद्यपि वह ऐसा करना नहीं चाहता था, किंतु बुद्धि के वश में रहकर वह पालतू जानवर का सा आचरण कर रहा था। जिस प्रकार पालतू बंदर अपने स्वामी के इच्छा अनुसार नाचता है, उसी प्रकार राजा पुरंजन अपनी रानी के इच्छारों पर नाच रहा था। श्रीमद् भागवत 5.5.2 में कहा गया है, महोत्स्वाम द्वारम अहुत
और विमुक्तये। यदि कोई किसी संत पुरुष या भक्त की संगति करता है तो उसका मोक्ष मार्ग स्पष्ट हो जाता है, किंतु यदि वह स्त्री का या किसी ऐसे व्यक्ति का साथ करता है जो स्त्री पर अत्यंत आसक्त रहता है तो उसके बंधन का मार्ग प्रशस्त होता है। कुल मिलाकर मनुष्य को अत्यधिक उन्नति के लिए स्त्री की संगति छोड़ देनी चाहिए। संन्यास आश्रम का यही तात्पर्य है। संन्यास लेने के पूर्व मनुष्य को अवैध स्त्री प्रसंग से बचने का अभ्यास करना होता है। विषयी जीवन चाहे वह वैध हो या अवैध एक सा होता है, किंतु अवैध स्त्री की प्रसंग से मनुष्य एक अधिकाधिक बंधता जाता है। अपने विषयी जीवन को नियमित करने की से संभावना रहती है कि उसे अनंत काम वासना या स्त्री संग की मुक्ति मिल जाए। यदि ऐसा हो सके तो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना आसान हो जाता है। नारद मुनि ने इस अध्याय में बतलाया है कि मनुष्य किस प्रकार अपनी प्रियतमा पत्नी की संगति में से मोहित होता है। अपनी पत्नी के प्रति आकर्षण का अर्थ है भौतिक गुणों के प्रति आकर्षण। जो तमोगुण के भौतिक गुणों से आकृष्ट होता है वह जीवन की अधोगति में रहता है, और जो सतोगुण से आकृष्ट होता है वह उत्तम स्थिति में रहता है। कभी कभी ये देखा जाता है कि जब मनुष्य सतोगुण पद के पर आसीन होता है तो वह ज्ञान अनुशीलन के प्रति आकृष्ट होता है। वास्तव में यह स्थिति श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान के कारण भक्ति अपनाने में वीरता वरीयता आती है। जब तक मनुष्य ज्ञान के पद अर्थात ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त नहीं होता वह भक्ति के आगे प्रगति नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता 18.54 में कहा है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काश्यति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। जो इस प्रकार आध्यात्मिक रूप से सिद्ध होता है उसे तुरंत ही पर ब्रह्म का साक्षात्कार होता है और वह पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाता है। उसे किसी वस्तु के लिए ना तो इच्छा होती है न शोक होता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। इस अवस्था में मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेता है। ज्ञान की स्थिति लाभकारी है, क्योंकि यह एक ऐसा साधन है, इससे भक्ति का पद प्राप्त किया जा सकता है। किंतु यदि कोई सीधे भक्ति करता है तो बिना प्रयास के ही ज्ञान प्रकट होता है। उसकी पुष्टि भागवतम 1.2.7 में इस प्रकार हुई है, वासुदेव भगवते भक्ति योग प्रयोजतः जनत्यशु वैराग्यम ज्ञान च यदु अहेतुकम। भक्ति स्वतः ही हमारे सांसारिक ज्ञान को प्रकट कर देती है। जो पर्याप्त रूप से ज्ञानी होता है वह तुरंत ही तथाकथित समाज, परिवार तथा प्रेम के साथ साथ अन्य सारी वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। जब तक मनुष्य उनसे लगाव रखता है तब तक ना तो ज्ञान का प्रश्न उठता है ना ही भक्ति का, किंतु सीधी भक्ति करने पर मनुष्य ज्ञान तथा वैराग्य दोनों से पूरित हो उठता है। इस प्रकार जीवन सार्थक बन जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन नामक 25वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। ये देखिए, विषयी जीवन बताया है कि भक्ति मार्ग के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक। भगवान ने भगवत गीता में कहा, इस काम रूपी शत्रु को ज्ञान रूपी हथियार से काट डालो। लेकिन जब आप ग्रस्त में होते हैं तो भी ग्रस्त अगर ग्रस्त है, ग्रह भेदी नहीं है, तो जीवन बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि गृहस्थ अपने परिवार को भक्ति में लगा सकता है। या गृहस्थ में पहले माताएं ज्यादा भगवान की भक्ति की तरफ, माताओं का ज्यादा रुझान होता है, ऐसा देखा गया, क्योंकि वो विश्वास करती हैं। माताएं को अगर कोई कहे ऐसे भगवान आपको आशीर्वाद देंगे, लोग बिलीव कर लेते हैं। उनका सोच, क्योंकि वो भावुक होती है, और यही चाहिए भक्ति में। चाहिए तो यही है
इसलिए चाणक्य पंडित ने कहा है कि स्त्री और बच्चों पर विश्वास मत करो। किस चीज के लिए? कोई अगर बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीज है तो इनको मत बताओ। क्यों? क्योंकि ये भावुक है। कोई इनके पास आए, माता जी आप बहुत अच्छी हैं, ये है, इनको अपना प्रेम दिखाए कि ये बहुत अच्छा है, वो अपना डिस्क्लोज कर सकते कोई चीज। इतनी अच्छी होती है माता, इसलिए भावुक होती हैं। इसलिए उनको अगर आप भक्ति में हैं, माताएं अगर भक्ति में हैं, वो कोशिश कर सकती हैं। हालांकि कुछ माताएं हमारे साथ में हैं जो अपने हस्बैंड को नहीं कन्विंस कर पा रही हैं कि माला जपो, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है। ये कुछ लोग नहीं, कुछ लोग जैसे पुरंजन था, स्त्री के बस में होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जैसे स्त्री कहती है, पत्नी कहती है, वैसा ही करते। उसके दो कारण हैं। एक, या वो पत्नी को बहुत चाहता है, या वो झगड़ा नहीं चाहता। क्योंकि अगर ऐसा हो तो पत्नी शारीरिक दृष्टि से आदमी से कमजोर होती है, शारीरिक शक्ति में आदमी ज्यादा बलवान होता है, लेकिन स्त्री आदमी को पागल बना सकती है। अगर झगड़ा हुआ दोनों का, आदमी को पागल बना सकती है। इसलिए कुछ लोग वो सिचुएशन नहीं आने देना चाहते हैं, शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं। ये एक सिचुएशन है। मैं ये कह रहा हूं, कहने का मतलब मेरा यहाँ था कि अगर अपनी पत्नी को आप भक्ति में ला सकते हैं, धीरे 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 करके वो आपसे कहीं आगे जा सकती, क्योंकि उनकी आस्था बहुत ज्यादा होती है। अगर उनको ये पता लग गया, हाँ भगवान कृष्ण जो है सर्वोपरि है, इनकी भक्ति करने से सभी भगवानों की भक्ति हो जाती है, और इनकी भक्ति करने से, इनकी पूजा करने से देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है। अगर वो मान गए, वो अपने पति से भी भक्ति में आगे जा सकती है। ये पक्की बात है। तो इसलिए यहाँ पर पुरंजन ठगा गए। पुरंजन पहले ही उसने घुटने टेक दी। कभी भी कोई चीज में, कहीं भी आप कोई डीलिंग, कहीं कोई डीलिंग होती है तो उसमें स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होनी चाहिए। सीधा आप बताएं कि ये है, आपकी मुझे ये चीज अच्छी लगती है, मेरे में ये चीज खराब है, आपको ये चीज खराब है, इसका हम तालमेल करके जिंदगी साथ चला सकते हैं। ऐसा करने के बजाय पुरंजन तो घुटने टेक दिया उसके सामने, कि उसका रूप इतना सुंदर था, पागल हो गए। तो ये नारद, हालांकि ये मनगढ़ंत कथा मुझे लगती है, नारद इसको इसलिए बता रहे हैं कि वो, क्योंकि राजा प्राचीन बरिशद भी उसी अवस्था में था, इसलिए उसको निकालना चाह रहे हैं कि कथा सुना करके कि पुरंजन के साथ क्या हुआ। तो अब 26वें अध्याय में जाने से पहले 5 श्लोक पढ़ें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् जन्माद्यस्यतोऽन्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञास्वराट् इतरतश्चार्थेषु विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवे तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजोवारिमिदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा यत्र तिसर्गोऽयमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। दूसरा श्लोक। धर्म पूजित कैतवो अत्र धर्मपूजितैतवो यत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सराणां शतम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु किमदं
तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते कृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवृद्धते अत्र सद्योरिति अवरुद्धते यत्र पृथिवी शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् पृथिवीषु तत्क्षणात् तीसरा निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतदव संयुक्तम् सुखमुखादमृतदवसंयुक्तम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भूमि भावुका मुहुर्हो रसिका बुभुभावुकाः चौथा एते चांस कला पुंसः एते चांशकला पुंसः कृष्ण तो भगवान स्वयं कृष्ण भगवान् स्वयम् इंद्राणि व्याकुलं लोकम् इंद्रावती व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे मीडयन्ति युगे युगे पांचवा जन्म गुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः ययितप्रयतो नरः सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या सायं पतर्गिणन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते विमुच्यते। स्वागत है आपका 26वें अध्याय में राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना। आखेट कहते हैं शिकार। हरे कृष्ण प्रभु जी, पल्लवी माता जी को पोस्ट बना दे। ओके माँ। धन्यवाद। तो राजा पुरंजन शिकार के लिए जाता है। आखेट का मतलब शिकार करना होता है और रानी को बिना बताए चला जाता है और रानी कितनी क्रुद्ध होती है वो देखिए। तो ये बताया है क्योंकि जब आप घुटने टेक दोगे, कोई लड़की हो या लड़का, ये उसको पूछना पड़ता है। नारद वाचा नारद बता रहे प्राचीन परिषद स एकदा महेश्वासो रथम पंचास्वम आसुगम द्विशम द्विचक्रम एक अक्षम त्रिवेणुम पंचबंधुरम एक रश्मि एक दमनम एक नीडम विकूबरम पंच प्रहरणम सप्त परूथम पंच विक्रमम हेम उपस्करम आरुह्य स्वर्ण वर्मा अक्षये शुद्धि एकादश जमुनाथ पंच प्रस्थम अगाध वनम। मेरे साथ नारद वाचा स एकदा महेश्वासो रथम पंचास्वम आसुगम द्विशम द्विचक्रम एक अक्षम त्रिवेणुम पंचबंधुरम पंचबंधुरम एक रश्मि एक दमनम एक रश्मि एक दमनम एक नीडम विकूबरम एक नीडं विकूबरम पंचग्रहणम सप्त पंचपहरणं सप्त परूथम पंच विक्रमम रूथं पंच विक्रमम हेम उपस्करम आरुह्य
हेमोपस्करम् आरुह्य स्वर्ण वर्मा क्षये शुद्धिः स्वर्णपर्माक्षये शुद्धिः एकादश चमुनाथः एकादश्चमुनाथः पंचप्रस्थम अगाध वनम। पञ्चप्रस्थमगात् वनम्। शब्दार्थ है, नारद वाच, नारद ने कहा, स राजा पुरंजन एकदा एक बार महाईश्वर विशाल धनुष बाण लेकर रथम रथ पंच अश्वम 5 घोड़े आसुकम तेज से चलने वाले द्विईशम 2 तीर द्विचक्रम 2 पहिए एक एक अक्षम धुरी त्रि 3 वेणु गजाएं पंच 5 पंदुरम अवरोध गुरिया एक एक रश्मि लगाम एक एक दमनम सारथी एक एक निडम बैठने का स्थान द्वि 2 कुबरम जुए पंच 5 प्रहरणम आयु सप्त 7 परुथम आवरण तथा शरीर के अवयव पंच 5 विक्रमम चालें हेम सुनहरा उपस्करम आभूषण आरुह्य चढ़कर सवार होकर स्वर्ण सोने का वर्मा कवच अक्षय न समाप्त होने वाला ईशुधि तर्कस एकादश 11 चमुनाथ सेनापति पंच 5 प्रस्थम गंतव्य अगाध चला गया तनुम वन में। मेरे साथ पढ़िए। नारद मुनि ने आगे कहा, नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, हे राजन, एक बार राजा पुरंजन ने एक बार राजा पुरंजन ने अपना विशाल धनुष लिया अपना विशाल धनुष लिया और सोने का कवच धारण करके और सोने का सोने का कवच धारण करके तर्कस में असंख्य तीर भरकर तर्कस में असंख्य वीर भरकर वो अपने 11 सेनापतियों के साथ वो अपने 11 सेनापतियों के साथ अपने रथ पर बैठ गया अपने रथ पर अपने रथ पर बैठ गया जिसे 5 तेज घोड़े खींच रहे थे जिसे 5 तेज घोड़े खींच रहे थे और पंचप्रस्थ नामक वन में गया और पंचप्रस्थ नामक वन में गया। उसने अपने साथ उस रथ में 2 विस्फोटक तीर ले लिए। दो रथ में 2 विस्फोटक तीर ले लिए। यह रथ 2 पहिए ये रथ 2 पहियों तथा एक घूमते हुए धुरे पर स्थित था तथा एक घूमते हुए धुरे पर स्थित था। रथ पर 3 ध्वजाएं एक लगाम एक सारथी एक बैठने का स्थान 2 काठी 5 आयुध तथा 7 आवरण थे। यह रथ 5 भिन्न भिन्न शैलियों से गति कर रहा था। ये रथ 5 भिन्न शैलियों से गति कर रहा था और उसके सामने 5 अवरोध थे रथ की सारी साज सज्जा सोने की बनी थी तात्पर्य हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। इन तीनों श्लोकों में बताया गया है कि किस प्रकार जीव का भौतिक शरीर बहिरंगा शक्ति के 3 गुणों के नियंत्रण में रहता है। ये शरीर रथ है और जीव ही शरीर का स्वामी है। जैसा कि भगवत गीता 2.13 में कहा गया है, देहिनो अस्मिन यथा देहे, शरीर देह का स्वामी देही कहलाता है और इस शरीर के भीतर विशेषतः हृदय के भीतर विद्यमान रहता है। जीव एक सारथी द्वारा चलाया जाता है। ये रथ 3 गुणों से बना है जो कि प्रकृति के तीनों गुण हैं, जिसकी पुष्टि भगवत गीता 18.61 में हुई है। यंत्रारूढ़ानि मायाया। यंत्र का अर्थ है वाहन। यह शरीर प्रकृति द्वारा प्रदत्त है और इस शरीर का चालक है परमात्मा। जीव रथ के भीतर बैठा रहता है। ऐसी है वास्तविक स्थिति। जीवात्मा सदैव 3 गुणों सत्व, रज तथा तम द्वारा प्रभावित होता रहता है। इसकी भी पुष्टि भगवत गीता 7.13 में हुई है। त्रिभुर गुण मयिर भाव ही। जीवात्मा प्रकृति के 3 गुणों द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है। इस श्लोक में इन 3 गुणों को
तीन पताकाएं कहा गया है। पताका से कोई भी व्यक्ति जान सकता है कि ये रथ किसका है। इसी प्रकार प्रकृति के तीनों गुणों से ये जाना जा सकता है कि रथ किस दिशा में जा रहा है। दूसरे शब्दों में, जिसके आंखें हैं वो समझ सकता है कि प्रकृति के किसी विशेष गुण द्वारा ये शरीर किधर जा रहा है। ये तीनों श्लोकों में ये बताया गया है कि मनुष्य धार्मिक बनना चाहते हुए भी किस प्रकार तमोगुण से प्रभावित होता है। नारद मुनि प्राचीन बरहिषत को दिखा देना चाहते थे कि राजा तमोगुण से प्रभावित है, यद्यपि वो परम धर्मात्मा माना जाता था। कर्मकांडीय के अनुसार मनुष्य वेदों तथा वेदों द्वारा निर्देशित विविध यज्ञ संपन्न करता है और उन सभी यज्ञों में पशु बल का आदेश है, ताकि मारे जाने वाले पशुओं के जीवन पर वैदिक मंत्रों की शक्ति की परीक्षा हो सके। पशु बल निश्चय ही तमोगुण के अधीन होकर की जाती है, भले ही कोई कितना धार्मिक प्रवृत्ति वाला क्यों ना हो। पशु बल की संस्कृति सभी शास्त्रों में, न केवल वेदों में वरन अन्य संप्रदायों के आधुनिक शास्त्रों तक में है। ये पशु यज्ञ धर्म के नाम पर किए जाते हैं, किंतु वास्तव में ये तो तमोगुण वाले व्यक्तियों के निमित्त होते हैं। जब ऐसे लोग पशुओं का वध करते हैं तो वे धर्म की दुहाई देते हैं। किंतु जहाँ धर्म दिव्य पद्धति हो तथा वैष्णव धर्म जहाँ पशु बल यज्ञ को कोई स्थान प्राप्त नहीं है, ऐसे दिव्य धर्म की संस्तुति श्री कृष्ण ने भगवत गीता में की है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पाप बंधनों से मुक्त कर दूंगा। तुम डरो नहीं, क्योंकि राजा प्राचीन बरहषत विविध यज्ञों के करने में व्यस्त था, जिनमें पशुओं की हत्या की जाती थी। अतः नारद मुनि ने उसे बताया कि ऐसे यज्ञ तमोगुण से प्रभावित होने के कारण किए जाते हैं। श्रीमद् भागवत के तो प्रारंभ में ही 1.1.2 में कहा गया है, रोजित कहित वोत्र। ऐसे सारे धर्मों को जो ठगी में लगे हैं, श्रीमद् भागवत में स्थान प्राप्त नहीं है। भगवत धर्म तो भगवान के साथ अपने संबंध को बताता है, पशु बल की संस्तुति नहीं की जाती। संकीर्तन यज्ञ में इसमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप किया जाता है। कहीं भी पशु बल की संस्तुति नहीं है। तीनों श्लोकों में राजा पुंजन का पशुओं को मारने के लिए जंगल को प्रस्थान करना प्रतीकात्मक रूप में से तमोगुणों से प्रेरित जीव की विभिन्न इंद्रिय तृप्तियों के कार्यों में लगना है। यह भौतिक शरीर स्वयं बताता है कि जीवात्मा प्रकृति के तीन गुणों द्वारा प्रभावित है और उसे भौतिक वस्तुओं का भोग करने के लिए प्रवृत्त किया जा रहा है। जब शरीर तमोगुण से प्रभावित होता है तो संक्रमण अत्यंत विकट होता है। जब शरीर रजोगुण से प्रभावित होता है तो संक्रमण लक्षणात्मक स्तर पर होता है, किंतु जब शरीर सतोगुण से प्रभावित होता है तो यही सांसारिक भौतिक संक्रमण परिशुद्ध हो जाता है। विभिन्न धर्मों में बताए गए धार्मिक अनुष्ठान सतोगुण स्तर पर ही होते हैं, किंतु इस भौतिक जगत में कभी कभी सतोगुण भी अन्य गुणों से थोड़ा ऊपर की गुणों से दूषित हो जाता। हाँ, अब दिखाई नहीं दे रहा था ना, दूषित हो जाता है। अतः कभी कभी सतोगुणी व्यक्ति तमोगुण के प्रभाव में आ जाता है। यहाँ पर इसका वर्णन हुआ है कि 4 बार राजा पुरंजन पशुओं का वध करने के लिए जंगल में गया। इसका अर्थ यही होता है कि जीवात्मा तमोगुण के प्रभाव में आ गया है। जिस जंगल में राजा आखेट करने लगा उसका नाम पंचप्रस्थ था। पंच का अर्थ है 5 होता है, अतः ये 5 इंद्रिय वस्तुओं का सूचक है। शरीर में 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, हाथ, पांव, जीभ, गुदा तथा जन्नेन्द्रिय। इन कर्मेंद्रियों का पूरा पूरा लाभ उठाकर शरीर भौतिक जीवन का भोग करता है। रथ को 5 घोड़े खींच रहे हैं, जो 5 इंद्रियों आंख, कान, नाक, त्वचा तथा जीभ के प्रतीक है। ये इंद्रियां विषयों के प्रति शीघ्र आकृष्ट होती हैं। फलस्वरूप घोड़ों को तेजी से चलने वाला बताया गया है। राजा पुरंजन के रथ में 2 विस्फोटक आयुध हैं, जिनकी तुलना अहंकार से की जा सकती है। इस अहंकार की 2 प्रवृत्तियां होती हैं, मैं ये शरीर हूँ अहंता, और मेरे सभी शारीरिक संबंधी मेरे हैं ममता। रथ के दोनों पहिए 2 गतिशील सुविधाओं, गतिशील लिखा हुआ, गतिशील होना चाहिए शायद, गतिशील सुविधाएं जैसे हैं पापी जीवन तथा धार्मिक जीवन। रथ 3 पताकाओं से सुसज्जित है, जो प्रकृति के तीनों गुणों के द्योतक हैं। 5 प्रकार के अवरोध पंचवायु हैं, जो शरीर के भीतर प्रवाहित होते हैं। ये है प्राण, अपान, उदान, समान तथा व्यान। शरीर में 7 आवरण पाए जाते हैं। यह त्वचा, पेशी, वसा,
रक्त, मज्जा, अस्थि तथा वीर्य। जीव 3 सूक्ष्म तथा 5 स्थूल तत्वों से ढका है। ये वास्तव में वे अवरोध हैं जो जीव को भौतिक बंधन से मोक्ष मार्ग में जाते हुए मिलते हैं। इस श्लोक में रश्मि रस्सी शब्द मन का सूचक है। नीड शब्द भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नीड तो पक्षियों का घोंसला होता है। यहाँ पर नीड हृदय है जहाँ पर जीवात्मा स्थित है। जीवात्मा केवल एक स्थान पर बैठता है। उसके बंधन के 2 कारण होते हैं, शोक तथा मोह। इस संसार में जीवात्मा उसी वस्तु के पीछे दौड़ता है जो उसे कभी मिल नहीं सकती, अतः वो मोह में पड़ा रहता है। ऐसी मोहग्रह दशा में होने से वो सदैव शोक करता रहता है। इस प्रकार शोक तथा मोह दुई कुंवर अर्थात बंधन के 2 स्थान कहे गए हैं। जीवात्मा अपनी सारी इच्छाएं 5 विभिन्न विधियों से पूरी करता है जो उसकी कर्मेंद्रियों को सूचित करती हैं। सुनहरे आभूषण तथा वस्त्र सूचित करते हैं कि जीवात्मा रजोगुण से प्रभावित है। जिस व्यक्ति के पास अकूत धन होता है वो विशेष रूप से रजोगुण के वश में होता है। रजोगुण के कारण वो इस संसार में अनेक वस्तुओं का भोग करना चाहता है। 11 सेनापति 10 इंद्रियों तथा मन के सूचक है। मन सदैव 10 सेनापतियों के साथ मिलकर संसार के भोग की योजनाएं बनाता रहता है। पंचप्रस्थ नामक जंगल जहाँ राजा आखेट करने गया था 5 इंद्रिय विषयों रूप, स्वाद, शब्द, गंध तथा स्पर्श का जंगल है। इस प्रकार इन तीनों श्लोकों में नारद मुनि भौतिक शरीर की स्थिति तथा इसके भीतर जीवात्मा के बंदी होने का वर्णन करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। कितना कितना बढ़िया चीज प्रभुपाद ने बता दिया, क्योंकि ये जो भी जंगल में गया ये किया और साथ में ये व्रत 3 पताकाएं सब कुछ बता दिया। ये 3 प्रकृति के 3 गुण हैं, ये 5 इंद्रियां हैं, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये 11 इंद्रियां हो गई जिसमें मन भी आ गया। एक ऐसे जो बताए हैं वो सबको ऐसे बता करके कि ये सब बेसिकली जो हमारा भौतिक जगत में जिन चीजों का प्रभाव होता है माया का, बस सबसे बड़ी चीज है माया। माया का मतलब प्रकृति के 3 गुण, माया का मतलब इंद्रियां, माया का मतलब मन। ये सब मन बुद्धि अहंकार जो भी होता है जिससे हमको तकलीफ होती है, वही माया के चक्कर में पुरंजन पहले भी था, अब और बढ़ गया क्योंकि जंगल में गया शिकार करने के लिए। अब क्या होता है, चचार मृगयाम तत्र धृप्त आते सुकार्मुकः विहाय जाया मत्तत् अर्हम् मृग व्यसन लालसः। मेरे साथ पढ़िए, चचार मृगयाम तत्र चचार मृगयाम तत्र दृप्तः आतेषु कार्मुकः दृप्त आतेषु कार्मुकः विहाय जायाम् अतत् अर्हाम् विहाय जायामतद्रहाम् मृग व्यसन लालसः। मृग व्यसन लालसः। शब्दार्थ है चचार या खेला, मृगयाम आखेट शिकार, तत्र वहां दृप्त गर्भ पूर्वक, आतः लेकर, इशु तीर, कार्मुकः धनुष, विहाय त्याग कर, जायाम अपनी पत्नी को, अतत अर्हाम यद्यपि असंभव, मृग आखेट यानी मृगया, व्यसन बुरी लत, लालसा से प्रभावित होकर। मेरे साथ पढ़िए, यद्यपि राजा पुरंजन के लिए अपनी रानी को एक पल भर भी छोड़ना कठिन था, एक पल भर भी छोड़ना कठिन था। तो भी उस दिन उसे शिकार का ऐसा शौक लगा कि अपनी पत्नी की परवाह किए बिना वो बड़े गर्व से धनुष बाण लेकर जंगल चला गया।
ये क्यों लिखा है? रानी को एक बार भी छोड़ना कठिन था, क्योंकि इतना आसक्त था पत्नी की तरफ। अब बाद में आसक्ति पहले होती है, लेकिन बाद में इतना आसक्त क्यों था? मजबूरी, क्योंकि वो जमुरा बन चुका था, इस वजह से। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। संजना मिश्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। एक प्रकार का शिकार स्त्री शिकार कहलाता है। बद्ध जीव कभी भी एक पत्नी से संतुष्ट नहीं होता। जिनकी इंद्रियां अपने वश में नहीं होती, वे विशेष रूप से अनेक स्त्रियों की तलाश में रहते हैं। राजा पुरंजन द्वारा अपनी धर्म पत्नी को छोड़ना बद्ध जीव द्वारा इंद्र तृप्ति के लिए अनेक स्त्रियों की खोज का प्रतीक है। राजा जहाँ भी जाता है उसे अपनी पत्नी को साथ ले जाना होता है, किंतु जब राजा या जीव इंद्र तृप्ति की लालसा में त्रस्त हो जाता है तो वह धार्मिक नियमों की परवाह नहीं करता। बजाय इसके वह गर्व के साथ आसक्ति तथा घृणा का धनुष बाण धारण करता है। हमारी चेतना सदैव दो प्रकार से कार्य करती है, एक तो सही मार्ग से तथा दूसरे गलत मार्ग से। जब किसी को रजोगुण के अधीन होने से अपने पद का गर्व हो जाता है तो वह सही मार्ग त्याग कर गलत मार्ग अपना लेता है। क्षत्रिय राजाओं को कभी कभी सलाह दी जाती है कि वे जंगल जाकर खुखार खुखार पशुओं का शिकार करें, जिससे कि वे वध करना सीख सके, किंतु इसका उद्देश्य इंद्र तृप्ति कभी नहीं है। मांस खाने के लिए पशुओं का वध करना मनुष्य के लिए वर्जित है। हरे कृष्ण माता जी, हरे प्रभु जी। यहाँ पर जो बताया गया कि राजा शिकार करने जाता है, बुखार पशु से करता है शिकार, लड़ाई करता है उनसे, क्योंकि राजा को प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर वो किसी भी खुखार जानवर को मार सकता है तो इसका मतलब वो अभी फिट है लड़ाई करने के लिए, तो राजा को इससे अलाउ था। ये राजा को ये चीजें राजा को करनी होती थी। जैसे शिकार करना है, जुआ खेलना है, कोई उसको बुलाए तो राजा को, कोई अगर युद्ध के लिए ललकारे, युद्ध करना राजा का जरूरी माना जाता। इसी तरह से कोई उसको शुद्ध पीड़ा के लिए बुलाए, राजा मना नहीं कर सकता था। ये राजा के होते थे कुछ चीजें। यहाँ जो सबसे ऊपर बताया कि एक पुरुष एक स्त्री से तृप्त नहीं होता, रूपात दिख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि पुरंजन ऐसा नहीं था। जैसे आपने देखा उसका कैरेक्टर अभी तक जो हमने देखा है, आगे को पता नहीं क्या होगा, लेकिन पुरंजन में एक खराबी थी कि वो उसका एक पालतू कुत्ते की तरह उसके साथ रह रहा था बात। ये वही होता है जो किसी स्त्री के सुंदरता से आकर्षित होकर उसको बस में करने की कोशिश करता है। उनका यही हाल होता है। लेकिन अगर स्त्री के सुंदरता अंदर से, अच्छा स्वभाव, अच्छे गुणों को लेकर कोई चलता है, ये स्थिति कभी नहीं आती। ये स्थिति कभी नहीं आती, क्योंकि वो इतना उसके बस में हो गया। अब लेकिन पुरंजन में जो ये दिखाया है, ऐसा कैरेक्टर नहीं है। वो दूसरे लड़कियों के लिए, औरतों के से कभी ऐसा दिखाया नहीं इधर। ये खतरनाक वो होता है जो बहुत इतने विषयी होते हैं, वो इधर उधर लगे रहते हैं, वो सबसे खतरनाक चीज है। और उनका मेरे ख्याल से 5वें स्कंद में उनका वर्णन आएगा कि कैसा नरक उनको मिलता है, उसका वर्णन आता है। आसुरीं वृत्तिम् आश्रित्य और आत्मा निरनुग्रह निहनन् निशितः बाणे वनेषु वनगोचरा। मेरे साथ, आसुरीं वृत्तिम् आश्रित्य, आसुरीं वृत्तिमाश्रित्य, आसुरीं वृत्तिम् आश्रित्य, आसुरीं वृत्तिमाश्रित्य, घोरात्मा निरनुग्रह
घोरात्मा निर्निग्रहः नहनन् निशितः बाणैः वनेषु बलगोचरान् वनेषु वनेषु बलगोचरान्। बलगोचरान्। शब्दार्थ है आसुरी वृत्ति व्यापार आश्रित ग्रहण करने से घोर कठोर आत्मा चेतना हृदय निरनुग्रह दयाहीन नेहनत बद किया निश्चित है तीखे बाणों से वनेषु वन में वन गोचरान जंगली पशु को। उस समय राजा पुरंजन आसुरी प्रवृत्तियों के प्रभाव में आ गया, जिसके कारण उसका हृदय कठोर तथा दया शून्य हो गया। दया नाम की चीज नहीं रही। अरे मेरे साथ पढ़िए ना। उस समय राजा पुरंजन आसुरी वृत्तियों के प्रभाव में आ गया था। आसुरी वृत्तियों के प्रभाव में आ गया था, जिसके कारण उसका हृदय कठोर जिसके कारण उसका हृदय कठोर तथा दया शून्य हो गया था। दया शून्य हो गया था। अतः उसने अपने तीखे बाणों से बिना सोचे विचारे अनेक निर्दोष जंगली पशुओं का वध कर दिया। जंगली पशुओं का वध कर दिया। राजा ऐसा नहीं करता है, तो ये गलत किया उसने। यह तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य। जब किसी मनुष्य को अपने पद का अत्यंत गर्व हो जाता है तो वह रजो तथा तमो गुण के प्रभाव में आकर बिना रोक टोक के अपनी इंद्रियों का भोग करना चाहता है। इस तरह उसे आसुरी कहा जाता है। आसुरी होने पर लोग निरीह पशुओं के प्रति दया नहीं दिखाते, फलतः वे अनेक कसाई घर चलाते हैं। इसे सूना या हिंसा कहते हैं, जिसका अर्थ है जीवों की हत्या करना। कलयुग में रजो तथा तमोगुण में वृद्धि होने से प्राय सभी लोग आसुरी हैं, अतः उन्हें मांस खाना प्रिय है, जिसके लिए वे अनेक कसाई घर चलाते हैं। इस कलिकाल में दया की वृत्ति प्राय शून्य हो गई है, अतः मनुष्यों तथा राष्ट्रों के बीच सदैव संघर्ष तथा युद्ध चलते रहते हैं। मनुष्य ये नहीं समझते कि जिस प्रकार वे बिना रोक टोक के अनेक पशुओं का वध करते हैं, उसी प्रकार से महायुद्धों में उनका भी पशुओं के समान वध होगा। यह पाश्चात्य देशों में तो बहुत ही स्पष्ट दिखता है। पश्चिमी देशों में कसाई घरों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए प्रति 5वें या 10वें वर्ष महायुद्ध होता है, जिसमें असंख्य लोग पशुओं से भी बुरी दशा में मारे जाते हैं। कभी कभी युद्ध के समय सैनिक शत्रुओं को बंदी शिविरों में रखकर उनकी नृशंस हत्या कर दी जाती है। कसाई घरों में तथा जंगल में शिकारियों द्वारा निर्बंध पशुवध का ही ये दुष्परिणाम है। अभिमानी आसुरी लोग ना तो प्रकृति के नियमों से ना ही ईश्वरीय नियमों से परिचित होते, अतः वे परवाह किए बिना बेरोक टोक पशुओं का वध करते रहते। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में पशुवध सर्वथा वर्जित है, अतः किसी को तब तक इस आंदोलन के प्रामाणिक छात्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता जब तक वह 4 विधि विधानों के पालन करने का व्रत नहीं ले लेता। ये है पशुवध न करना, मादक द्रव्य का सेवन न करना, अवैध स्त्री संसर्ग न करना तथा जुआ न खेलना। ये कृष्णा भावना मत आंदोलन ही एकमात्र उपाय है, जिसके द्वारा इस कलिकाल में मनुष्य के पाप कर्म का निवारण किया जा सकता है। धन्यवाद माता जी। इसलिए 4 जो ये चीजों का जो अवैध मानी जाती हैं भक्ति में, अगर ये कर रहे हैं तो भक्ति नहीं हो सकती। अगर कोई किसी घर में मांस का सेवन होता है तो वो भक्ति करने में बड़ा अवरोध होता है। इसलिए कोई ऐसे घरों में रहते भी हैं हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं जहाँ मांस खाया जाता है, उनको बहुत तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी भक्ति करते हैं और ये तकलीफ सहते हैं, जबकि ये असह्य है। लेकिन उनको वो अगर ऐसे भक्त बन जाए
तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। और बहुत घरों में ठीक हो भी गया कि कम से कम मांस बंद हो गया, और कुछ घरों में लहसुन प्याज भी बंद हो गया। ऐसा ऐसा क्योंकि भक्ति के लिए ये जो 4 चीजें हैं बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी। पशुवध न करना, मतलब मांसाहार न करना, मादक द्रव्य का सेवन न करना, शराब न पीना। शराब क्या, चाय कॉफी, कैफीन है उसमें, वो भी नशे वाली चीज है। कोई भी नशे की चीज नहीं लेना। अवैध स्त्री संसर्ग न करना, अपने पत्नी के अलावा बाहर या अपने पति के अलावा बाहर कोई संबंध नहीं, अवैध संबंध नहीं। जुआ न खेलना। ये 4 बहुत ही बेसिक चीजें हैं जिसको लेकर के फाउंडेशन है इस्कॉन की। ये चीजें 4 चीजें छोड़नी पड़ती। ये चीजें जहां तक मैं समझता हूँ हमारे माताओं के लिए बहुत सरल है, क्योंकि उनमें ये अवगुण नहीं होते। ये अवगुण आदमी में ज्यादा होते हैं। नशे का शौक आदमी को ज्यादा, मांस खाने का शौक आदमी को ज्यादा, और जुआ खेलने का शौक आदमी। अब थोड़ा थोड़ा कहते हैं आजकल कुछ लड़कियों में आने लगा है, ऐसा सुनने में आता है। हो भी सकता है, लेकिन वो इतना नहीं बढ़ेगा जो कलयुग में होगा, आगे बढ़ेगा। अभी ऐसा नहीं। तो ये जो भक्ति है, भगवत धाम जाना हमारी माताओं के लिए बहुत सरल है। उनके लिए एक ही चीज की तकलीफ है कि जब माला जपते हैं उसमें अपराध न हो, बस। ये जहां उन्होंने जीत लिया, सब के सब वैकुंठ। और हो सकता है फिर उनका तरक्की देख देख करके पति भी साथ साथ वैसा बनने की कोशिश करे। तीर्थेषु प्रतिदृष्टेषु राजा मेधान पशून् बने, यावत् अर्थमलं दुग्धो अन्या अन्या इति नियम्यते। मेरे साथ, तीर्थेषु प्रतिदृष्टेषु तीर्थेषु प्रतिदृष्टेषु मेधान पशून् बने, राजा मेधान पशून् बने। सॉरी, राजा मेधान पशून् बने, राजा विज्ञान पठन बने, यावत् अर्थम अलम लुब्धो यावदर्थमलं लुब्धो अन्यात् इति नियम्यते। अन्यादिति नियम्यते। शब्दार्थ है, तीर्थेषु पवित्र स्थानों में, प्रतिदृष्टेषु वेदों के आदेशानुसार, राजा राजा वेदान पद के योग्य पशु पशु को बने वन में, यावत जब तक अर्थम आवश्यकता अनुसार अदम इससे अधिक नहीं, लुब्ध दालसी बनकर हत्या मत करे इति इस प्रकार नियमित करता है। मेरे साथ पढ़िए। यदि राजा मांस खाने का अत्यधिक इच्छुक हो तो, यदि राजा मांस खाने का अत्यधिक इच्छुक हो तो वह यज्ञ के शास्त्रों में दिए गए आदेश के अनुसार, तो वो वह यज्ञ यज्ञ के शास्त्रों में दिए गए दिए गए आदेशों के अनुसार बन जाकर बन जाकर कुछ केवल वध्य पशुओं का वध करे। वध्य पशुओं का वध करे। हर एक पशु का वध नहीं किया जाता, इसलिए कहा वध्य पशु का वध करे। किसी को वृथा ही या बिना रोक टोक या बिना रोक पशुओं के वध की अनुमति नहीं है। पशुओं के वध की अनुमति नहीं है। वेद उन मूर्ख पुरुषों के द्वारा अंधाधुंध पशुवध को नियमित करते हैं, जो तमोगुण तथा अविद्या द्वारा प्रभावित रहते हैं। जो तमोगुण तथा अविद्या द्वारा प्रभावित रहते हैं। वेदों में जो पशुवध का है कि मांस खाने का
कोई ऐसा ये नियमित करने के लिए है, ताकि आप ऐसा करो, आप पशु का बलि चढ़ाओ इस तरीके से, और पशु का कहाँ पशु की हत्या करनी है वो भी बताया जाता, ताकि वो उसकी चीख न सुनाई दे लोगों को। ऐसी जगह करो, और ये ऐसा करके तब आप उसका मांस खा सकते हैं। वो भी रोज नहीं, वो भी उसके शायद कोई नियम है, वेदों में दिया है, करके बताते हैं। हमें तो न सुनना है न पढ़ना है, कि उस तरफ हमने जाना ही नहीं। तो इसको नियमित करने के लिए लोगों ने वो नियम छोड़ के अपने नियम बना दिए, रोज मारो रोज खाओ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा यह प्रश्न किया जा सकता है कि जीव द्वारा इंद्रिय तृप्ति पर क्यों प्रतिबंध लगाया जाए। यदि राजा वध सीखने के लिए जंगल जाकर पशुओं का वध कर सकता है, तो फिर इंद्रियधारी जीव को निर्बंध इंद्रिय तृप्ति क्यों ना करने दी जाए। इस समय यह तर्क उन तथाकथित स्वामियों तथा योगियों द्वारा भी दिया जाता है, जो यह खुलेआम कहते हैं कि जब हमारे पास इंद्रियां हैं तो फिर इनकी तृप्ति क्यों ना की जाए। किंतु ये मूर्ख स्वामी तथा योगी शास्त्रों के आदेशों को नहीं जानते। कभी कभी इनमें से कुछ मूढ़ तो शास्त्रों का विरोध तक करते हैं, यहाँ तक कि वे भरी सभा में घोषित करते हैं कि शास्त्रों या अन्य ग्रंथों की कोई आवश्यकता नहीं है। वे कहते हैं, मेरे पास आओ, मेरे स्पर्श करते ही तुम तुरंत ब्रह्मभूत हो जाओगे। चूंकि आसुरी लोग चाहते हैं कि वे ठगे जाएं, अतः उन्हें ठगने वालों की कमी नहीं है। कलयुग में इस समय तो संपूर्ण मानव समाज ऐसे ठगों एवं ठगे जाने वालों से भरा पड़ा है। इसीलिए वैदिक शास्त्रों ने इंद्रिय तृप्ति के लिए समुचित आदेश दिए हैं। इस युग में प्रत्येक व्यक्ति मांस तथा मछली खाना, शराब पीना और विषय भोग में लिप्त रहना चाहता है, किंतु वैदिक आदेशानुसार संभोग की अनुमति केवल विवाहित जीवन में है। मांस भक्षण केवल उन पशुओं का विहित है जो मार कर देवी काली पर चढ़ाए गए हों, तथा मादक द्रव्य सेवन की केवल सीमित रूप में अनुमति है। इस श्लोक का नियमतः शब्द सूचित करता है कि पशुवध, मादक द्रव्य सेवन तथा विषय भोग नियमित होना चाहिए। नियम मनुष्य के लिए होते हैं, पशुओं के लिए नहीं। सड़क परिवहन के नियम कि दाहिने या बाएं चलो मनुष्य के लिए बने हैं, ना कि पशुओं के लिए। यदि कोई पशु इन नियमों का उल्लंघन करे तो उसे दंडित नहीं किया जाता, किंतु मनुष्य को किया जाता है। वेद पशुओं के लिए नहीं अपितु मानव समाज द्वारा समझे जाने के लिए हैं। जो व्यक्ति बिना विवेक के वेदों द्वारा दिए गए विधि विधानों का अतिक्रमण करता है, वह दंडनीय है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी काम वासनाओं के अनुसार इंद्रियों का भोग ना करे, वरन वेदों में दिए गए नियमों के अनुसार अपने को नियमित करे। यदि राजा को जंगल में आकेट करने की अनुमति है, तो वह उसकी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। हम वध करने की कला के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। यदि राजा चोर उचक्कों से डरता है, किंतु दीन पशुओं को मारकर बड़े ही आनंद से घर पर उनका मांस खाता है, तो उसे राजा बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। उससे उसका पद ले लिया जाना चाहिए। चूंकि इस युग में राजाओं में आसुरी वृत्तियां होती हैं, इसलिए प्रत्येक देश में प्रकृति के नियमों द्वारा राजतंत्र का सफाया हो रहा है। इस युग में लोग इतने गिर चुके हैं कि एक और वे बहु विवाह पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, और दूसरी ओर नाना प्रकार से स्त्रियों की खोज में रहते हैं। अनेक व्यापारिक प्रतिष्ठान विज्ञापित करते हैं कि अमुक क्लब या दुकान में टॉपलेस यानी नंगी युवतियां उपलब्ध हैं। इस प्रकार आधुनिक समाज में स्त्रियां इंद्रिय भोग की साधन बन गई हैं, किंतु वेदों का वचन है कि यदि किसी को एक से अधिक स्त्री को भोगने की रुचि है, जैसा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कभी-कभी शूद्र वर्णों में होता है, तो वह एक से अधिक विवाह कर सकता है। विवाह का अर्थ है स्त्री का पूरा पूरा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना और बिना विषयासक्ति के शांतिपूर्वक रहना। किंतु इस समय विषयासक्ति अनियंत्रित है, तो भी समाज में यह नियम बनाया जाता है कि कोई एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता। यह आसुरी समाज का अनोखापन है।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे माता जी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।